कितना भी धर्म करे, लेकिन धर्म का फल कोई दे रहा है और मैं धर्म का फल सुख भोगूंगा, तभी भी भय और धर्म का फल नाश बना रहेगा। कितना भी धन वैभव कमाए, लेकिन ये चला ना जाए और ये सुविधा मेरी बनी रहे, ये भय बना रहेगा, वो तो चला जाएगा, शरीर भी बीमार पड़ेगा और सुविधा भी चली जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आत्मज्ञान के बिना कहीं न कहीं खतरे में आकर गिरता ही है आदमी। एक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो सारे खतरों से हंसते खेलते पार कर सकता है। मंसूर शूली पे चढ़ रहे हैं और दुख नहीं, खतरा नहीं। सुकरात को जहर दिया जा रहा है और मौत सामने है। मौत आती है तो एक नया जीवन है, मौत होती तो शरीर की होती, मेरी कहाँ है मौत? जो मौत को देख रहा है वो मौत का साक्षी है। तो आप योग में कितने भी आगे बढ़ गए, आप शांत हो गए, आत्मा दृष्टा है, तद दृष्टे स्वरूपे अवस्थान। योग ज्ञान में सहायक है, लेकिन आत्मज्ञान पर नजरिया नहीं है तो योग भी कुछ हद तक आपका चित्त सात्विक किया, शुद्ध किया, एकाग्र किया, लेकिन फिर भी चंचलता होगी। और जब तो विक्षेप होगा और ईश्वर अलग है, मैं उसका ध्यान करता हूं, तो अलग में तो भय बना रहेगा, दूरी बनी रहेगी, पतन का डर भी रहेगा। अगर उपासना करेगा तो जितना दिन उपासना करेगा उतना दिन तो खुशी, शांति, आनंद रहेगा। उपासना छूटी या ढीली पड़ी तो फिर वो नीचे आ जाएगा। धर्मात्मा भी जितना धार्मिक रहेगा, धर्म करेगा उतना ऊंचा, फिर अधर्म आएगा तो ग्लानि हो जाएगी। ऐसे ही संसारी भी जितना प्रोग्रेस हुआ, हर्ष होगा राजसी आदमी को, यश हो गया, जीत गए, बड़े खुश हो गए, कमाई अच्छी है, खुश हो गए, बेटे बेटी कहने में खुश हो गए। लेकिन वो बेटे बेटी जब बीमार पड़ेंगे, कमाई जब गड़बड़ होगी, शरीर जब गड़बड़ होगा, तो फिर सारा सुख मटिया मेल हो जाएगा। कितना भी कूड़ कपट करे, कितना भी अनुकूल पड़े, डिग्रियां ले, तभी भी बाहर की चीजें तो टिकती नहीं। तो न भोगी को सुख है, न योगी को भी सुख है, न धर्मात्मा को शाश्वत सुख है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन धर्मात्मा हो, योगी हो, भोगी हो, अगर देह को मैं मानने की गलती छोड़ दे और विदेही आत्मा को मैं रूप में जानने का उद्देश्य बना ले, तो भोगी भी आराम से समत्व योग को पा सकता है, योगी भी समत्व योग को पा सकता है, धर्मात्मा भी समत्व योग को पा सकता है। तो प्रकाशम च, गीता ने बहुत ऊंची बात कही श्री कृष्ण ने। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उनमें प्रवृत्त होने का भी आग्रह नहीं रखता, मैं के सात्विक बना रहा हूं, अथवा मैं राजसी बना रहा हूं, अथवा मैं तामसी बना रहा हूं। वो अपनी मैं को शुद्ध रूप में जानता है। फिर तमस में नींद भी ले लेगा, रजस में प्रवृत्ति भी कर लेगा, सत्व में दान पुण्य भी कर लेगा, और उससे न्यारा होके गुणातीत, निर्मल, निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। एक ब्रह्म व्यापक सर्वत्र, जैसे एक ही आकाश अनेक बर्तनों में, अनेक चीजों में, अनेक, ऐसे अपने चिदाकाश स्वरूप को जान लेता है। वासुदेव सर्वमिति, यही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो वो कर्तव्य करेगा तत्परता से, लापरवाही नहीं रहेगी। तो तीन सिद्धांत पक्के हैं वैदिक। एक तो वासुदेव सर्वमिति, दूसरा ये आत्मा ब्रह्म रूप है, और तीसरा जिस समय जो अपना कर्तव्य है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं, जिस समय जो काम करते पूरा तत्परता से करें। झाड़ू लगाना भी कोई कम सेवा नहीं है। शबरी भीलन देखो, लंका में जाना और सीआईडी करना, और कैसे कैसे लोग रहते और क्या क्या करना है अपने को, वो भी कर्म अपनी जगह पर है। तो जो काम करे तत्परता से करे।
उपताय मन से ना करे कि मेरे को तो साधना करनी है, अब साधना करनी तो बुगले, साधना करनी तो ये जो सेवा है स्वार्थ रहित जो कर्म है ये क्या असाधन है क्या? एकांत में योगी को आनंद आता है निष्काम भाव से भगवान और समाज के बीच जोड़ने के काम में लगो तो वही आनंद कर्म योग में भी आता है, तो वो भी साधन है। तो कर्म योग स्वतंत्र साधन है, भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, ज्ञान योग स्वतंत्र साधन है। तो योग माना अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। तो कबीर जी ने कहा निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियां देखती है तो एक बहिर इंद्रियां होती है, एक अंतर इंद्रियां होती है। आंख, नाक, कान, जीभ ये ज्ञान इंद्रियां है, हाथ पैर और जीभ बोलती तो कर्म इंद्रियां है। तो ये इनको करण बोलते हैं, जिससे संसार की चीजें समझ में आए, पकड़ में आए। तो ये बहिकरण है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। भूख प्यास अंतःकरण से पता चलती है, नहीं भूख प्यास की अंतःकरण से पता चलती है। बीमारी की भी आंखों से पता नहीं चलता है, अंदर से पता चलता है। तो इसे अंतःकरण से और भी कई पते चलते हैं। तो बहिर्करण अंतःकरण जिसकी सत्ता से देखते और बदलते और सूचना देते, उन सब का जो आधारभूत है वो मैं चैतन्य आत्मा। इस प्रकार के ज्ञान में जो टिकता है, ऐसे पुरुष को सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंक। इंद्र तो नाच गान हो, गंधर्व गाए तब सुख मिले, लेकिन वो अपने सदा सुख स्वभाव में रहता है। योगी की समाधि लगे तब सुख मिले, धर्मात्मा का धर्म संपन्न हो तब सुख मिले, भोगी का भोग संपन्न हो फिर चाहे सत्यानाश हो तब मजा आए। लेकिन बाद में तो भोगी की हालत बुरी हो जाती। लेकिन आत्मवेता की कभी हालत बुरी नहीं होती, अपने आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये वशिष्ठ जी महाराज पूर्ण गुरु थे, तो राम जी को पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला। तो राज्य अभिषेक की शहनाइयां बज रही है, कौशल्या माँ दान पुण्य कर रही है, मंगल मना रही है, सीता जी विधि विधान के अनुसार